लेडीज और जेंट्स उन लोगों को उनने फटाफट बना के दे दिया और हम लोग बेवकूफ है ये बोल रहे थे। इसका मतलब ये थोड़ी है यार, और हमको बोल रहे कि यात्रा मत करो। मैंने मेरे पति का और मेरा फार्म भरा था। तो क्या नाम है आपका और आपके नाम निर्मला पांचाल है, मेरे पति का नाम परमानंद पांचाल है। ठीक है, तो क्या हुआ था? टिकट मिल चुका है लेकिन उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्या बोल रहे? उनका नाम नहीं आया तो उनको हम टिकट नहीं देंगे। अब उनके बिना मैं कैसे जाऊंगी बताइए? एक पत्नी पति के बिना जा सकती है क्या? अकेली औरत है ना। और उनने पहले हम 5:30 बजे आ गए थे, हमको बोला था 5 बजे आ जाना, तो हम 5:15 बजे आ गए थे। जब से उन्होंने हमको बोला कि आपको मिलेगा, बैठो मिलेगा, बैठो बचेगा तो मिलेगा। फिर 15 टिकट बचे थे, हम लोग गिनती कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने सिर्फ एक टिकट दिया उषा के नाम से, बाकी 14 टिकट कहाँ करे किसी को दिए हमको नहीं पता, साइन कर करके दे रहे थे। और अब हमको बोल रहे कि नहीं मिलेगा। अभी आपका क्या कहना है? क्या है अभी आपका? हमारा कहना है कि हमारे पति को टिकट मिलना चाहिए और इनके पति को मिलना चाहिए। उनको मिल गया तो ऐसे ठीक है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निर्मला पांचाल है। भैया आज हरिद्वार जाने के लिए हरिद्वार जाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन जा रही थी, जिसमें 190 लोगों का मतलब देवा जिले से चयन हुआ था। जिसमें से उन्होंने क्या करा है, टिकटों की धांधली करी है। जैसे पति पत्नी ने दोनों ने फॉर्म भरे तो सिर्फ सिंगल फॉर्म ही भरे, पति का कर दिया तो पत्नी ऑलरेडी नहीं जा पा रही है। इसके अलावा जो 15-17 जो वेटिंग थे, तो वेटिंग वालों का टिकट इन्होंने पाले वाले जो यहाँ के कर्मचारी थे, तो कर्मचारियों के बताओ रिश्तेदारों को और इनको सबको दे दिया। और मेरे वार्ड से कम 5 लोग थे, अंकल थे, आंटी जी थे, है ना। ये सिंगल हुआ, जबकि इन्होंने पति पत्नी का दोनों का फॉर्म भरा था इन्होंने, मगर उनका और इन्होंने भी दोनों ने पति पत्नी का भरा सिंगल का दिया। अब ये सिंगल कैसे जाएंगे अकेले, है ना। तो पूरी तरह ये बताओ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का ये कर्मचारी द्वारा करा जा रहा है। इसके पहले ही बहुत सारी बार बताओ ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में बताओ मैडम से मैंने बोला, मैडम जो 15 टिकट जो नहीं आ पाए थे उनकी हमको आप सार्वजनिक कर दे कि आपने किन किन को लोगों को भेजा, मगर मैडम बताने को तैयार नहीं। सिर्फ एक उषा के नाम से टिकी हुई है कि सिर्फ उषा जिसका वेटिंग है, बाकी 13-14 टिकट का उन्होंने क्या करा उनकी कोई जानकारी। ठीक है। और ये सभी तीर्थयात्री कहाँ के हैं? ये सब यहाँ देवास के कहाँ के रहने वाले? देवास के विजयनगर के भी है, कोई स्टेशन रोड के, बालगढ़ के भी है ना, मल्हार के भी है, सभी लोग। ठीक है। आपका नाम बताइए। राजा को पार्षद जी, ये हमेशा मतलब एक नियम रहता है कि आवेदन करना होता है। मुख्य जो यात्री है उसके साथ ही अगर कोई सहायक भी जाता है तो उसका भी फॉर्म अलग से भरना होता है। उसके बाद सभी तरह से निरीक्षण के बाद में दल बना होता है, जिसके बाद में सूची फाइनल होती है कि कितने लोग जाने वाले हैं। उस सूची को फाइनल होने के बाद चस्पा भी किया जाता है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो संबंधित कार्यालय में जाकर आपत्ति अपनी दे सकता है। अब चूंकि टिकट फिक्स होते हैं कि हमको 196 यात्रियों को यहाँ से भेजना है, तो हम उससे ऊपर एक भी टिकट हमारे हाथ से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि IRCTC पहले से ही टिकट बना चुका होता है। इसके अतिरिक्त जैसे 196 टिकट है तो उसका कुछ % वेटिंग लिस्ट होती है, जो वेटिंग लिस्ट भी चस्पा की जाती है। उस वेटिंग में से अगर जैसे मेन लिस्ट में से कोई नहीं आ पाया और वेटिंग लिस्ट में से कोई आ गया है तो फिर ऐसी स्थिति में हम वेटिंग वालों को दे देते हैं। तो मैडम अभी कितने तीर्थयात्री रह गए हैं, इनका ऐसा कहना है? जी 196 तो अभी तक चले गए थे, उसके बाद में देखते हैं, मतलब मेन जो है 196 ही जाएंगे, कुछ हमने वेटिंग में से एडजस्ट किए हैं।